बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर। आज हमने करनी है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन की नेमिंग करनी है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम स्टडी करेंगे। फिर एग्जांपल से हम इस नेमिंग को समझेंगे कि अल्केन की हमने नेमिंग कैसे करनी है। पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन ऑफ कार्बन एटम। इससे पहले चैन सेलेक्ट करने से पहले आप लोगों को मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इनका पता होना चाहिए कि अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन एक कार्बन वाला है तो उसको हम मीथेन कहेंगे, 2 कार्बन वाला है तो उसको इथेन कहेंगे, 3 वाला है तो उसको प्रोपेन, 4 वाले को ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन एंड सो ऑन। और उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप आता है। जैसा कि हमारे पास एक कार्बन वाला जो अल्केन है उसको बोलते हैं हम मीथेन, उसका फार्मूला CH4। अगर इसके अंदर से हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो ये बच जाएगा CH3। अब ये जो CH3 है ये मीथेन और CH3 को कहेंगे हम मिथाइल। ये हमारा एक अल्काइल ग्रुप बन गया हुआ है। इसी तरह अगर C2H5H6 इथेन है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो बनता है इथाइल, C2H5, ये बन गया हमारा इथाइल। इसी तरह प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो प्रोपाइल, ब्यूटेन में से निकाल देंगे तो ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल एंड सो ऑन, इसी तरह चलते रहेंगे। अच्छा, पहला हमारा रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन ऑफ कार्बन एटम। क्या मतलब है इसका? सपोज हमारे पास कोई भी कार्बन की चैन है, सपोज ये 3 कार्बन की चैन है, 4 कार्बन की ये हमने सेलेक्ट कर ली। हमारे पास ये पेरेंट चैन है या मेन चैन बोलते हैं इसको। उसके बाद हमने इसकी नंबरिंग करनी होती है कि नंबरिंग हम इस कार्बन नंबर 1 को 1 कहें या इस कार्बन को 1 कहें। नंबरिंग करने के लिए हम नंबरिंग उस वक्त करेंगे जब इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा। सब्स्टिट्यूएंट मीन कोई ब्रांच लगी होगी, कोई मिथाइल ग्रुप लगा होगा, कोई इथाइल लग सकता है, कोई प्रोपाइल लग सकता है। जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो वो लाजमी अल्काइल ग्रुप में से होगा, उसको हम अल्काइल के नाम से लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ CH3। अब हमने इस चैन की नंबरिंग करनी है। जब सब्स्टिट्यूएंट ना हो तो नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ से मर्जी कर लें। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो IUPAC सिस्टम के तहत ये रूल है कि हम नंबरिंग उस साइड से करें जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा हो। अगर इधर से देखते हैं तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से देखते हैं तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमारी नंबरिंग इधर से होगी 3 and 4। यही तीसरा रूल है, द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। तो हमने सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दिया है, नंबर 2। उसके बाद कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलें एक और कार्बन बढ़ा देते हैं, यहाँ हम एक ब्रांच लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करें? पहले लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ये छोटी चैन है, ये लॉन्ग चैन है, तो हमारी मेन चैन ये बनी। कितने कार्बन है? 5 हैं टोटल। अब नंबरिंग करनी है हमने, यहाँ से करें या यहाँ से करें। कार्बन नंबर 1 इसको कहें या इसको कहें, 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड से इक्वल पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी इस तरह इक्वल आ जाए तो मतलब रूल तय हो रहा हो तो हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ से मर्ज़ी नंबरिंग कर लें। मैं यहाँ से नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने नंबरिंग कर ली है। अच्छा, ये एग्जांपल नंबर 1 कह देते हैं इसको हम एग्जांपल नंबर 2 कह देते हैं। एक और भी कर लेते हैं, CH3 CH। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो सब्स्टिट्यूएंट के बाद जितनी वैलेंसी बाकी रह जाए उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सेटिस्फाई करेंगे, हाइड्रोजन लगाकर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्बन 2 एंड इस कार्बन का तीसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, तो 3 बॉन्ड कार्बन के साथ हैं, चौथा बॉन्ड जो होगा हाइड्रोजन आकर बनाएगी। सेम यहाँ पर भी ऐसा है। अगर रिमेनिंग कार्बन को देखें तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड, एक कार्बन एक बॉन्ड इस कार्बन से बनाया हुआ है, दूसरा बॉन्ड इस कार्बन से बनाया हुआ है। बाकी जो 2 बॉन्ड हैं वो हाइड्रोजन लगाकर हम कंप्लीट करेंगे।
अगर हम इसको देखें तो मैं सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूँ, एक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। चलें फिलहाल एक ही लगाते हैं हम। अच्छा, अब सबसे पहला काम, ठीक है, चैन सेलेक्ट करनी है हमने। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ऐसे तो नहीं जा सकती, सीधी ही जाएगी 6 कार्बन एटम की। तो ये हमारी मेन चैन बन गई है। अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करें? 1 2 3 4, इधर से देखते हैं, लेफ्ट से देखते हैं तो 4 नंबर पे आता है, राइट से देखते हैं 1 2 तो 3 नंबर पे आता है। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मतलब यहाँ से ही नंबरिंग होगी राइट साइड से। अच्छा, उसके बाद जब हम नाम लिखेंगे तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे प्रीफिक्स के तौर पर, मेन चैन का नाम बाद में लिखेंगे, पहले हम नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने से पहले हम नंबर बताएंगे, पोजीशन बताएंगे कि सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। उसके लिए हम एक रूल लिख लेते हैं जो कि IUPAC ने बताया हुआ है कि सब्स्टिट्यूएंट are indicated substituents are indicated by their locator number। अब ये लोकेटर नंबर क्या है? वो लोकेशन सब्स्टिट्यूएंट की जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है कार्बन के साथ। अगर पहले एग्जांपल में देखें तो इसकी लोकेशन जो है वो कार्बन नंबर 2 है। सेकंड एग्जांपल में देखें तो इस मिथाइल ग्रुप की जो लोकेशन है वो कार्बन नंबर 3 है। अगर थर्ड एग्जांपल में देखें तो इस मिथाइल ग्रुप की जो लोकेशन है वो कार्बन नंबर 3 पे है अगेन। तो ये है इसका लोकेटर नंबर। इन सब्स्टिट्यूएंट का लोकेटर नंबर 3, यहाँ पर लोकेटर नंबर 2, यहाँ पर लोकेटर नंबर 3। तो हमने इसका नाम लिखना है। अब अगर हम इसका नाम लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखें, इसका लिख लेते हैं, पहले इधर ही लिख लेते हैं। पहले हमने लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का नाम। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने से पहले हमने इसकी लोकेशन बतानी है। ये सब्स्टिट्यूएंट है पोजीशन नंबर 2 के ऊपर, तो इसका नाम 2। उसके बाद CH3 को क्या बोलते हैं हम? मिथाइल बोलते हैं। तो मिथाइल, टोटल चैन कितने कार्बन के? 1 2 3 4 कार्बन की चैन को ब्यूटेन बोलते हैं। तो ये इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर हम इसकी बात करें तो ये मिथाइल ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है? 3 पे। तो इसका लोकेटर नंबर क्या है? 3। पहले हम लिखेंगे इसका लोकेटर नंबर 3। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद कार्बन की चैन कितनी है? 1 2 3 4 5 कार्बन की चैन है, उसको बोलते हैं पेंटेन। तो इसका नाम पड़ गया 3 मिथाइल पेंटेन। अगर इसकी बात करें तो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन क्या है? 3 मिथाइल। उसके बाद टोटल 6 कार्बन है, हेक्सेन। ये इसका नाम है। ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय देयर लोकेटर नंबर। सब्स्टिट्यूएंट को जब भी लिखेंगे उसका लोकेटर नंबर लाजमी साथ मेंशन करेंगे। इसके बाद एक और रूल है, वो लिख लेते हैं पहले। वो रूल क्या है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा आ जाए, इफ 2 are more than, if 2 are more same substituent are present, then we use prefixes। प्रीफिक्सेस मतलब डाई लगाएंगे हम 2 के लिए, ट्राई लगाएंगे हम 3 के लिए, टेट्रा लगाएंगे हम 4 के लिए, एंड सो ऑन, इसी तरह चलते रहेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं।
ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, बाद में इसके हाइड्रोजन पूरे कर लेते हैं हम। सपोज यहाँ पर भी मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर भी मिथाइल लगा हुआ है, एक कार्बन इसके हाइड्रोजन इसके साथ, एक इसके साथ, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ, 3 यहाँ। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं और दोनों सेम है, मिथाइल ग्रुप है मतलब। अब सबसे पहला काम हमारा, पहला रूल क्या है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले हमने लंबी चेन सिलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल नीचे भी आ सकते हैं, स्ट्रेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने स्ट्रेट सिलेक्ट कर लिया लंबी चेन। उसके बाद हमने करनी है नंबरिंग, डू द नंबरिंग। नंबरिंग हमने करनी है, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन आ गई। अब नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से करीब है, इधर से देखें 1 2, ऑफ कोर्स यहाँ से करीब है तो इधर से नंबरिंग कर देंगे 4 5, ये 6। अब हमें नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए क्या कि पहले हम अल्काइल ग्रुप लिखेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनके नाम लिखेंगे और उनकी पोजीशन के साथ लिखेंगे, उनकी पोजीशन भी बताएंगे। अब मिथाइल कहाँ पर लगे हुए हैं, एक मिथाइल लगा हुआ है पोजीशन नंबर 2 पे, एक मिथाइल लगा हुआ है पोजीशन 3 पे, तो इनका नाम बनेगा 2 3। 2 हैं, 2 के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हैं, डाई मिथाइल। टोटल 6 कार्बन है, हेक्सेन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए इसको ख़त्म कर देते हैं, ये कार्बन लगा देते हैं और इसके ऊपर भी मिथाइल, इसके ऊपर भी मिथाइल लगा देते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बड़े बड़े कंपाउंड लेंगे हम। अब बाकी वैलेंसी है वो खुद ही सेटिस्फाई कर लिया करें। 4 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन के साथ, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब लॉन्गेस्ट चेन ये स्ट्रेट भी बन सकती है, ये ऊपर भी बन सकती है, ये नीचे भी बन सकती है, जो आप मर्जी बना लें। सपोज मैंने लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट कर ली है, क्यों भाई, मेरा दिल कर रहा था। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए क्या था रूल कि नंबरिंग हमने वहाँ से करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पहले है। सब्स्टिट्यूएंट कम्स अर्लियर, तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से पहले आ रहा है, यहाँ से पहले आ रहा है भाई। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7। अब हमने नंबरिंग कर लिया। अब हमने सब्स्टिट्यूएंट देखने हैं कितने हैं, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हैं भाई। एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, तीसरा, चौथा, 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। इनके नाम क्या बनेंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट है 2 पे, दूसरा भी 2 पे है, 3 पे है और 4 पे है। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। चलिए नाम लिख लें, फिर इसी से एक और रूल बनता है 2 2, क्योंकि 2 पे 2 दफ़ा सब्स्टिट्यूएंट है। एक ये मिथाइल भी 2 पे है, ये वाला मिथाइल भी 2 पे है, तो हम इसको रिपीट करेंगे, 2 दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद है 3 पे, फिर 4 पे। टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 4, टेट्रा। टोटल चेन कार्बन एटम की सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, सारे मिथाइल हैं भाई, तो मिथाइल। टोटल चेन कार्बन एटम की कितने की है, 7 की, हेप्टेन। ये इसका नाम बन गया 2 2 3 4 टेट्रा मिथाइल पे हेप्टेन। एक और एग्जांपल देखते हैं कोई। चलें जी, पहला रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आप अगर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें तो कौन सी बनेगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ऑफ कोर्स ये वाली बनेगी। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई है। अब हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब होगी। ब्रांच कहाँ से करीब है, 1 2 3, 3 पे ब्रांच लगी हुई है। इधर से देखें तो 1 2 3 4, 4 पे, तो इसका मतलब है ये विनर है, तो यहाँ से
ये हो गई नंबरिंग। चलें इसका नाम बताएं आप मुझे, पॉज कर लें एक दफ़ा और नाम बताएं। इसका नाम बनेगा इसका, चलें जी, 3 मिथाइल और टोटल चैन 6 कार्बन की, हेक्सेन। ये इसके नंबरिंग हो गए। अच्छा, अब इसको रेज कर देते हैं यहाँ से हम। ये वाले स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, फिर इसको हम रेज करने लगे हैं। चलें जी, अगर डिफरेंट आ जाए हम एक और रूल लिख लेते हैं। पहले 5 लिख लिए थे, चलें 6 लिख लेते हैं। इफ 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन वी यूज या वी फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर का? एग्जांपल देखते हैं कि सपोज अगर हमारे पास ये है एक चैन है, चलें जी 5 कार्बन एटम की ले लिए मैंने। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ जी CH3, यहाँ पर लगा देता हूँ CH2 CH3। पहला काम हमारा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन, वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। 3 2 3 सेलेक्ट चैन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, जो मर्जी सेलेक्ट कर लें, यहाँ सेलेक्ट करें। चलें एक हाइड्रोजन हम और बढ़ा देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन कौन सी बनी? ये हमारी स्ट्रेट चैन लॉन्गेस्ट बन गई। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, देखना है कि नंबरिंग हमने कहाँ से करनी है। नंबरिंग कहाँ से करनी है हमने? जहाँ से ब्रांच करीब हो। 1 2 3 पे इथाइल, 1 2 3, इधर 3 पे मिथाइल। कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं मिला, इधर भी 3 पे ब्रांच आ रही है, इधर भी 3 पे ब्रांच आ रही है, तो नंबरिंग हम जहाँ से मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग करने के लिए आपने देखना है कि पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है, दोनों तरफ सेम है, तो आप नंबरिंग जहाँ से मर्जी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, या एक और हाइड्रोजन को इंक्रीज कर दें, या कोई एक और ब्रांच लगा दें। चले मैं यहाँ पर एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूँ, ये सब्स्टिट्यूएंट लग गया। अब ये हमारे लॉन्गेस्ट चैन है। नंबरिंग करेंगे हम, पहला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमने इसका नाम लिखना है। ये ग्रुप है हमारा मिथाइल, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, और ये ग्रुप भी मिथाइल है। 2 कार्बन वाले को इथाइल कहते हैं, तो ये हमारा ग्रुप है इथाइल। अब हमने इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब मिथाइल स्टार्ट होता है M से, इथाइल स्टार्ट होता है E से। ABC के हिसाब से E पहले आता है, तो ये विनर होगा, इसका नाम पहले आएगा। और विद देयर लोकेटर नंबर, लोकेशन के हिसाब से आएगा। इथाइल कहाँ पर है? इथाइल है पोजीशन 4 पे, इसका नाम बनेगा 4 इथाइल। 2 और 3 पे 2,3 डाई मिथाइल। 6 कार्बन है हेक्सेन, 6 कार्बन वाले को हेक्सेन। ठीक है, अगर इस तरह का केस आ जाए जिसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो, एक मिथाइल हो, एक इथाइल हो, कोई प्रोपाइल हो, तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलें जी, ये एग्जांपल है हमारी, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH2 CH3, और चलें जी यहाँ पर लगा देते हैं अगेन CH2 CH3। अब पहले लॉन्गेस्ट चैन 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7। चलें जी, मुझे ये अच्छी लग रही है, मैं ये वाली सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप जो मर्जी कर लें। ठीक हो गया। अब हमने इसकी नेमिंग करनी है, हमने नंबरिंग करनी है। दूसरा रूल है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ब्रांच करीब होगी। अब ब्रांच कहाँ से करीब है, इधर देखें तो 1 2 3 कार्बन नंबर 3 पे ब्रांच, इधर से सॉरी 1 2 3 कार्बन नंबर 3 पे ब्रांच लगी हुई है। यहाँ से देखें तो 1 2 कार्बन नंबर 2 पे ब्रांच लगी हुई है। तो बिल्कुल यही विनर है। यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये वाला ग्रुप इथाइल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप अगेन इथाइल है, ये ग्रुप मिथाइल है। एक कार्बन वाला मिथाइल, 2 वाला इथाइल, 3 वाला प्रोपाइल एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब हमने नाम लिखना है। इसे नेमिंग कैसे करेंगे, 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन वी फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल फॉर ऑर्डर स्टैंड फॉर EABC के हिसाब से पहले आ रहा है, M बाद में आ रहा है। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 5 इथाइल, इधर 4 भी है, 4 5 डाई इथाइल, प्रीफिक्स यूज करेंगे। 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं, डाई इथाइल 2 मिथाइल, टोटल कार्बन एटम 7 हेप्टेन। तो इसका नाम पड़ गया हेप्टेन। 4 5 डाई इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। उसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं हम, कि अगर ऐसा आ जाए कि हम नेक्स्ट हमारा रूल ये है कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाए ऐसी, इफ मतलब कि अगर हमारे पास कभी ऐसा केस आ जाए कि चैन हमारे पास सिलेक्ट करने के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह के हमारे पास अगर चॉइस आ जाए कि सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा लगे हुए हों और हमारे पास एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हों कि हम कौन सी चैन सेलेक्ट करें। देखें, अगर हम इस एग्जांपल में देखें, या पहले ये रूल देख लें, इफ़ 2 चैन्स ऑफ इक्वल लेंथ देन वी यूज़ दैट चैन विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। कि अगर हमारे पास 2 चैन्स आ जाएँ इक्वल लेंथ की, तो फिर हम क्या करेंगे, हम वो वाली चैन यूज सेलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हों। इस एग्जांपल को देखें, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन, दोनों तरफ सेम लेंथ है। अब अगर मैं ये चैन सेलेक्ट कर लूँ, मेरे पास पॉसिबिलिटी है, या अगर मैं ये नीचे वाली चैन सेलेक्ट कर लूँ, चलिए मैं इसको दोबारा राइट कर लेता हूँ, वो भी चैन सेलेक्ट करके देख लेते हैं हम। इस बार हम ये वाली चैन सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। IUPAC सिस्टम के तहत कि हमने वो वाली चैन सेलेक्ट करनी है जिसमें ब्रांचेस मैक्सिमम हों, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट कवर अप हो रहे हों। अगर हम इसका नाम देखें तो इसका नाम क्या बनेगा, नंबरिंग करनी है पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, जहाँ से मर्जी कर लें, दोनों तरफ सेम पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 2 4 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है। तो पहले मिथाइल लिखेंगे या इथाइल, पहले बिल्कुल इथाइल लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली वो पहले आ रहा है। इसका नाम बनेगा, इधर लिख देता हूं मैं, 3 इथाइल 2,4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन, पेंटेन आ गया। इसका नाम देखें, नंबरिंग करनी है 1 2 3 1 2, तो यहां से करनी पड़ेगी 4 5। अब इधर देखते हैं तो एक मिथाइल है, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, वो ये 3 डिग्री कार्बन है। अब ये आइसोप्रोपाइल है, ये मिथाइल है। यहाँ पर देखें तो सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं, एक मिथाइल एक आइसोप्रोपाइल।
यहाँ पर देखें तो सब्स्टिट्यूएंट कितने थे, 2 मिथाइल 1 इथाइल, 3 सब्स्टिट्यूएंट थे, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत ये वाले, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 3 आइसो, ये है जी आइसोप्रोपाइल, कार्बन नंबर 3 पे है लोकेशन के हिसाब से, 3 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन। ये गलत है, ये नहीं कर सकते, ये करेक्ट है। तो अगर कभी ऐसा केस आ जाए जिसमें आपको इक्वल लेंथ की 2 चेन्स मिल रही हूँ, तो आपने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम ब्रांचेस हों। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8। नेक्स्ट हमारा रूल ये है कि अगर इफ द ब्रांचिंग अकर एट एन इक्वल डिस्टेंस, अगर ब्रांचिंग इक्वल डिस्टेंस पे हूँ फ्रॉम आइदर एंड, दोनों साइड से, डू द नंबरिंग एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो हमने नंबरिंग फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से स्टार्ट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक एग्जांपल लिखी है, तो इसमें आप देखें 1 2 3 4 5 6 पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2 जहाँ पर भी 2 पे ब्रांच है, 1 2 जहाँ पर भी 2 पे ब्रांच है। तो इसी तरह अब हम 1 2 3 4 इनको छोड़ दें, नेक्स्ट ब्रांच को देखें। नेक्स्ट ब्रांच कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट साइड से 4 पे आ रही है, 1 2 3 राइट साइड से 3 पे आ रही है। तो बिल्कुल ये विनर है, यहाँ से नंबरिंग होगी। अगर इसी तरह एक और ब्रांच होती, इधर भी 3 पे इधर भी 3 पे, तो हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते। उस वक्त तक हम चलते रहेंगे जब हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना मिल जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर इधर भी 2 पे ब्रांच थी, इधर भी 2 पे ब्रांच थी, ये हमें नहीं बता रहे थे कि नंबरिंग कहाँ से करें, तो हमने इसको छोड़ दिया। फिर अगली ब्रांच को हमने देखा, अगर वो भी ना बताए तो फिर नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट को देखेंगे। इसी तरह जब जहाँ पर हमें पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिलेगा वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। इसका नाम क्या बनेगा, देखें सारे मिथाइल ग्रुप हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 पे मिथाइल है, कॉमा 3, उसके बाद 5 पे है, कॉमा 5, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे 3 के लिए ट्राई, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, मिथाइल 6 कार्बन है, 6 के लिए हेक्सेन, और सामने लिखे हुए हैं साइड पे अभी भी 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, इसका नाम ये है। ये नाम इसका गलत होगा। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, अगर आप इसका नाम ये लिख लें कि 2 4 5 ट्राई मिथाइल, 6 कार्बन है हेक्सेन, तो इसका जो ये नाम है ये गलत है, ये आपने नहीं करना। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को देखना है। अब ये रेज कर दें। हमारा लास्ट रूल है ये, नंबर्स आर सेपरेटेड बाय ईच अदर बाय कॉमास, द नंबर एंड वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय ईच अदर बाय हाइफन, हाउएवर द वर्ड्स आर रिटन विदाउट स्पेस बिटवीन देयर पार्ट्स। तो हमने ये जो नेमिंग की है, ये नाम लिखे हैं हमने, या वो जो नाम लिखा हुआ है ये किस तरह लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम की चैन है, चलें जी यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, चलें इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये बन गई। तो सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5। अब इसको ब्रांच नहीं कंसिडर करना, एंड पे कभी भी ब्रांच नहीं लगती। ब्रांच हमेशा फर्स्ट कार्बन को छोड़ कर लगती है, सेकंड कार्बन पे हो सकती है, थर्ड पे हो सकती है, एंड सो ऑन। तो ये भी स्ट्रेट चैन में ही कंसीडर होगा। 1 2 3 4 5 6 हमारी ये स्ट्रेट चैन बन गई। उसके बाद नंबरिंग करनी है हमने। नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से ब्रांच करीब है तो ब्रांच यहाँ पर करीब है, यहाँ से हमने नंबरिंग कर ली। अब नाम लिखना है। नाम सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे, उससे पहले हम उसकी लोकेशन बताएंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे है, ये सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन 3 पे है। 2 मिथाइल है, उसके लिए डाई मिथाइल, 6 कार्बन है, हेक्सेन।
तो जो मैं ये 2,3 बोल रहा था, जितनी भी एग्जांपल हमने पढ़ी हैं, या उसको मैं हाइफन से अलग कर रहा था, तो मैं जो खुद से नहीं कर रहा था, बल्कि ये IUPAC सिस्टम का रूल है। ये भी इसको हमने, यही मैंने लास्ट रूल लिखा है कि नंबर को नंबर से अलग करेंगे हम दरमियान में कॉमा लगाकर, नंबर को वर्ड से अलग करेंगे दरमियान में हाइफन लगाकर, उसके बाद जो बाकी नेमिंग होगी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद बाकी तमाम लेटर स्मॉल होंगे, वर्ड स्मॉल होंगे, और उनके दरमियान में कहीं स्पेस भी नहीं देंगे हम। यानी कि डाई मिथाइल के बाद आप स्पेस देकर हेक्सेन नहीं लिखेंगे, डाई मिथाइल हेक्सेन इकट्ठा लिखा जाएगा, इनको हम अलग अलग नहीं करेंगे। ये हमारा आज का लास्ट रूल था। नोमेनक्लेचर हमारी अल्केन की कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको देते हैं थोड़े से होमवर्क के लिए क्वेश्चन, आप उनकी प्रैक्टिस करें और कमेंट सेक्शन में उनके नाम बताएं। और इनके नाम कल के लेक्चर में बता भी दूंगा, अगले आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह इनके नाम मैं आप लोगों को बता भी दूंगा। आप खुद से इनके ट्राई करें, एक दफ़ा करके दिखाएं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं।